ओके, तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान प्रक्रिया की। ओके, तो ओशो बहुत सालों से हम सबसे ध्यान के बारे में बातें कर रहे थे, ध्यान की अलग विधियां शेयर कर रहे थे। फिर शरीर छोड़ने से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, उन्होंने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तो ओशो बहुत सालों से हम सबसे ध्यान के बारे में बातें कर रहे थे, ध्यान की अलग विधियां शेयर कर रहे थे। फिर शरीर छोड़ने से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, उन्होंने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट दी उन्होंने, और उनका नाम भी उन्होंने खुद ही नया बना के दिया। उसका नाम उन्होंने इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेटिव थेरेपीज़, है ना? तो इसमें ध्यान और चिकित्सा ये दोनों एक साथ हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि ये मेडिटेटिव थेरेपीज़ क्या हैं, और फिर उसके बाद एक मेडिटेटिव थेरेपी के बारे में बात करेंगे। सिंधु, थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में, ये क्या क्या चीज़ है, कैसे वो अलग है ध्यान के और विधियों से, और इसका क्या महत्व है, कैसे ये हमें मदद कर सकती है? तो ये एक बहुत ही अमूल्य ओशो की तरफ से हमें उपहार है। मेडिटेटिव थेरेपी मतलब ध्यान और चिकित्सा, जैसे आपने कहा, दोनों का काम करते हैं। ये 1 सप्ताह से 3 सप्ताह के हैं। ओशो ने 4 हमें मेडिटेटिव थेरेपीज दी हैं। ओशो मिस्टिक रोज, ओशो बॉर्न अगेन, ओशो नो माइंड एंड ओशो टॉकिंग टू योर बॉडी माइंड। उसमें से बाकी 3 7 दिन के हैं, और जो मिस्टिक रोज है वो 21 दिन का प्रोसेस है। तो मेडिटेशन है, मोमेंट टू मोमेंट आप अपने साथ हैं, अपने भीतर जुड़े हुए हैं। आप अपनी ही ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं रूपांतरण के लिए। तो आप ये एनर्जी प्रोसेसेस हैं, तो आप हमेशा अपनी एनर्जी के साथ हैं, अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं। और ये चिकित्सा का काम तब करती है जब जो भी दबी हुई ऊर्जाएं हैं हमारे तन मन में, उन सबको निकाल के बाहर फेंकना, उनसे हमें मुक्त करना, ताकि और बहुत सारी ऊर्जा उपलब्ध हो सके जो दबी हुई थी। और जो भी हमारा मौलिक स्वभाव है, उससे हम जुड़ सके। वो फिर जैसे दर्पण नहीं है, उस पर मिट्टी लग जाती है, और कैसे हम उसे साफ करते हैं, और फिर चेतना का दर्पण वो निखर के आ सके। तो हमारी जो मूल स्वभाव है, जो है आनंद का, जो है शांति का, जो है प्रेम का, फिर वो उसमें हम जी सकें, उसमें हम हो सकें। हम करने से होने की जर्नी है ये। कैसे हम जो है वो हो सके, और एक रिलैक्स जॉयफुल जीवन हो सके हमारा शांत। क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं दमन का, क्योंकि हमारे पास जब से हम छोटे बच्चे से लेके अभी तक की जो भी जर्नी करते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास, हमें आसपास के जो समाज है, जो परिवार के लोग हैं, वो अपने उनकी तरफ से जो भी वो भला करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ हमारे को लाइफ में कहते हैं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। और कुछ चीज़ें कही जाती हैं और कुछ अनकही उम्मीदें होती हैं लोगों की हमारे से। और हम जाने अनजाने में, क्योंकि हम सब लोग एक लेवल पे ये चाहते हैं कि हमें सबका प्यार मिले, सब लोग हमें एक्सेप्ट करें, और उस चक्कर में मतलब हम आसपास के सब समाज में फिट होने के चक्कर में जो हमारी अपनी शक्ति है उसको भूल जाते हैं, और सब वो उम्मीदों का भार जो हमारे पे पड़ जाता है, और जो हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उसके करके एक तरीके से हमारे ऊपर, जैसे आपने कहा, हमारा जो मूल रूप है उसके ऊपर तरह तरह की परतें पड़ती जाती हैं। और वो अब उसको ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इस जन्म में नहीं है, ये कई जन्मों का चक्कर हो सकता है, जो कि हम वो सारा का सारा भार अपने साथ लेके चल रहे हैं। और उस सारे के करके फिर हमारी, अगर किसी बच्चे का चेहरा देखेंगे, इतना सुंदर है, इतना एनर्जेटिक है, और
एक उम्र के साथ में चेहरे भी उदास होने लग जाते हैं, लोग भी धूमिल होने लग जाते हैं, शक्ति भी कम होने लग जाती है। तो उसमें ये प्रोसेसेस सच में बहुत काम करते हैं। मतलब हमने आई थिंक हम दोनों ने मिला के शायद कम से कम 100 से ज़्यादा मिस्टिक रोज कर लिए होंगे, है ना? तो ऐसा करते हैं, आज फिर मिस्टिक रोज के बारे में ही अभी पहले बात करते हैं। चलिए। तो ये मिस्टिक रोज के बारे में जितना मैंने सुना, ओशो कह रहे हैं मेरे हर बंदे को कम से कम एक बार ही तो ये प्रोसेस करना ही चाहिए। और कह रहे हैं जिस तरीके से बुद्धा की गिफ्ट विपස්සना है, उस तरीके से मेरा कंट्रीब्यूशन इस मानवता के लिए मिस्टिक रोज रहेगा। तो थोड़ा मिस्टिक रोज के बारे में बताइए, क्या है ये? जैसे ही मिस्टिक रोज का नाम आता है, मैं देखती हूँ मेरे आंखों में चमक आ जाती है, मेरा एक इनर स्माइल आ जाती है, शायद आउटर भी आ रही है। क्योंकि इतना प्रेशियस है, इतना अनमोल है ये प्रोसेस, इतना प्यारा है कि मुझे तो लगता है कि मैं इसे बार बार बस करती रहूं। क्योंकि एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है मिस्टिक रोज में। तो ये एक बहुत गहरी सफाई है, और ये तलवार की तरह ऐसा है कि सीधा ये जो फॉल्स है, जो भी मिथ्या है, उस सबको काटता हुआ सीधा आपको गहराई में आपसे मिला देगा ये ध्यान। 3 हफ्ते अगर आप अपनी जिंदगी के देंगे अपने आप को, ये शायद आप अपने आप को सबसे बेहतरीन उपहार दे सकते हैं। ओशो ने कहा ही है कि मेरे सब ध्यान का ये सार है। अगर दुनिया में लोग ये कर लें तो आजकल जो युद्ध और वायलेंस है, दुख है, संताप है, वो सब इस संसार से निकल जाएगा। और जो हम कहते हैं कि ऐसा हमें ऐसी पृथ्वी हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ सिर्फ प्रेम हो, जहाँ सिर्फ आनंद हो, जहाँ सिर्फ मैत्री हो, हम वही बांट सके तो वही जिएंगे। तो ये उनका विजन था एक्चुअली। और ये सच में एक मिस्ट्री है, ये सच में एक जादू है इस प्रोसेस में, जो मैं कुछ शब्दों में इसके बारे में बताऊंगी क्या करते हैं, पर शब्द बहुत कम है, ये बहुत ही उससे पार है। ये जो घटता है और जो आप इसे महसूस करते हैं, और यहाँ जो भी लोग आते हैं करते हैं, वो यही कहते हैं कि हमने पा लिया जो हम ढूंढ रहे थे जन्मों से। तो जैसे आपने कहा शब्दों के पार है, तो थोड़ा सा उसमें जोड़ते हुए कि मज़े की बात यह है कि इसमें जो कुछ भी करेंगे उसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते ही नहीं। तो अगर चिकित्सा को हम देखें तो जो पश्चिम में चिकित्सा के तरीके अपनाए गए हैं, उनमें जैसे जो चिकित्सक है और जो उसके सामने बैठा है समस्या लेके अपनी, उनका काफ़ी शब्दों से वार्तालाप होता है। तो इसमें मज़े की बात यह है कि शब्दों का इस्तेमाल हम करते ही नहीं। और क्या करते हैं कि उसके करके ये सारा जो चीज़ है ना, ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड तो छोटा सा जैसे आप जानते हैं, और अनकॉन्शियस बहुत बड़ा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में बैठी हुई हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है कि कॉन्शियस को बाईपास कर देता है और अनकॉन्शियस में जाके एक, आप समझ लो, एक भयंकर तरीके से सफाई करनी शुरू कर देता है, और हमें पता भी नहीं लगता कि क्या चीज़ की सफाई हो रही है। लेकिन जब आप देखेंगे प्रोसेस ख़त्म होगा और आप देखेंगे कि आप बहुत सशक्त महसूस कर रहे हैं, बहुत अलाइव, एनर्जेटिक, और ध्यान भी और उतना गहरा जाने लग गया है ना? तो थोड़ा इसके बारे में और विस्तार में बताइए सिंधु कि ये होता क्या है, क्या करते हैं 3 हफ्ते में, क्या होता है, किस तरीके से होता है? 3 हफ्ते में 3 घंटे का प्रोसेस है। तो पहला हफ्ता हम सिर्फ हंसते हैं। तो 3 घंटा हर रोज जो है, 3 घंटा 1 सप्ताह के लिए हर रोज। और ये अकेले आप नहीं कर सकते, ये काम करता है ग्रुप एनर्जी में, क्योंकि आपकी हंसी संक्रामक हो सकती है और वो मेरे अंदर कुछ ट्रिगर कर सकती है, मेरी हंसी को। और हंसी को काफी दबाया गया है। बचपन में कितनी बार कहा गया है कि दांत नहीं फाड़ो, ज्यादा हंसोगे तो रोगे, और पागल हो गए हो क्या, है ना? मेरे पापा मुझे कहते तो कमली है। मेरे लिए ये कमली शब्द यूज करते थे।
तो वो जो नेचुरल हमारी ऊर्जा है, हंसी क्या है, हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को दबाया गया है। और हम इतने सीरियस हो गए हैं, हम इतने मतलब हमने जिंदगी को एक भार बना लिया है ना। तो इन 7 दिनों में उस 3 घंटे की हंसी से एक तो आप अपना जो आपका स्वाभाविक नेचुरल लाफ्टर है, जो कहते हैं कि पेट के बल देने वाला बेली लाफ्टर, आप उससे जुड़ेंगे। और हंसी के तो कितने फायदे हैं, स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया है, शारीरिक बेनिफिट है, मानसिक रूप से कितना अच्छा है, आध्यात्मिक रूप से कितना अच्छा है। तो हर आयाम पे ये काम करता है। ओशो ने कहा है कि अमन की स्थिति में जाने के लिए हंसी बहुत कारगर और सबसे आसान तरीका है। नृत्य के और हंसी दोनों को उन्होंने साथ में सबसे ऊपर रखा है। आप देखें तो ज़ेन मोनेस्ट्रीज में पहले लोग हंसा करते थे, और वहाँ ये ध्यान लोग करते ही हैं, जिसे हम लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं। तो हंसी जहाँ जहाँ ऊर्जा अटकी हुई है, जमी हुई है, उसे पिघला देगी, बहोगे आप। और वो आनंद, वो खुशी जिसे आप शायद भूल ही गए थे। मेरे पास अभी पिछले उसमें एक यंग बच्ची भी थी, टीनेजर, और वो उसने कहा कि मैं इतना हंसी नहीं हूँ माँ, मैं इतना खुश कब हुई मुझे याद ही नहीं है। मैंने कहा, तेरी उम्र कितनी है, तू अभी से इतनी सीरियस हो गई? क्योंकि पढ़ाई का भार, माँ बाप कुछ बनने का भार की एम्बिशन, कितनी चीजें हमें कैसे मार देती है ना। और ओशो कहते हैं कि पूरा अस्तित्व ही उत्सव मना रहा है। आपने कभी कोई सीरियस पेड़ नहीं देखा या कोई तारा चमकता हुआ आपको सीरियस कभी दिखाई दिया है? तो एक मनुष्य ही है जो शायद भूल गया है आनंद में रहना, उत्सव मनाना। तो ये, जैसे मैंने कहा, ये हमारा मूल स्वभाव है। तो पहले हफ्ते तो हंसने से ही आप इससे जुड़ सकते हैं। और फिर दूसरा हफ्ता आता है आंसुओं का, जो कि ज्यादा गहरा है। जो ओशो कहते हैं कि आंसू तो हंसी से भी ज्यादा दबे हुए हैं। तो पहले हफ्ते की हंसी हमें तैयार करती है कि हम और गहरे जा पाएं, अब अपनी ऊर्जा में अपने दिल को खोलें, जो जो दबाया है। और जैसे ओशो ने कहा कि जन्मों का संताप है, जन्मों का दुख है, पीड़ा है, जो अब कभी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। तो इसमें हम जैसे अलाउ करते हैं, जो भी दबा है वो निकले, और हो सकता है पहले गुस्सा निकले, फिर आंसू आए। और बस अपनी सैडनेस के साथ हम रहते हैं, बैठते हैं, मौका देते हैं, और एक इतना सुंदर, सेफ, सुरक्षित एनवायरनमेंट बन जाता है वो ऊर्जा क्षेत्र की आप खुल पाते हैं, क्योंकि कोई आपको जज नहीं कर रहा है, सब हम एक ही नाव पे सवार हैं। और ये ग्रुप एनर्जी इतना सपोर्ट करती है एक दूसरे को गहरे जाने में, ये गहराई से वो सफाई करने में। ग्रुप एनर्जी की बात करें तो जैसे अगर हम समाज में रह रहे हैं और अगर किसी को रोना आ रहा है, मान लीजिए कोई बच्ची रो रही है घर में या कोई, तो एकदम सब लोग उसको जाके रोकने की कोशिश करते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, यू नो, दे ट्राई टू। तो वहाँ पे ग्रुप एनर्जी कोशिश करिए कि वो रुक जाए, मतलब इस तरीके से। और लड़कियों का तो फिर भी ठीक है, आई थिंक वुमेन फिर भी बीच बीच में मौका मिले तो चौका मार लेती हैं, थोड़ा बहुत मतलब रो लेती हैं। लेकिन आई थिंक मर्दों के साथ समस्या और भी ज़्यादा गंभीर है और गहन है, मतलब तो उनको तो अगर कोई रोना शुरू करेंगे तो क्या हो गया, तो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, क्या हो गया, तो कोई तो रो रहा है, एक जजमेंट पास की जाती है एक तरीके से, और एकदम आदमी को रोक दिया जाता है। और जैसे ओशो कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि आंसुओं की जो नलियाँ बनी हैं हमारी आँखों में, वो जितनी स्त्रियों में है उतनी पुरुषों में भी हैं। तो उसमें नेचर ने कुछ फ़र्क नहीं किया है दोनों में। तो और जब वो सब जो अंदर रुक जाता है ना, स्पेशली मर्दों के साथ देखेंगे कि उनका स्वास्थ्य जो है वो कई बारी स्त्रियों के मुकाबले में जल्दी अचानक ख़राब हो जाता है।
क्योंकि वो जो रुका हुआ है अंदर बाहर से पता भी नहीं लगता और अंदर वो हमें इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो वो इस जो पे मैं कहना चाहूंगी कि हार्ट अटैक्स अगर आप देखें तो मर्दों को ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो अपना दिल में रहते ही नहीं है, खोल नहीं पाते, खुल के रो नहीं पाते। राइट राइट एग्जैक्टली। तो वही एक मौका है इसमें। और जब वो ग्रुप एनर्जी सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे आंसुओं के ऊपर कोई जजमेंट नहीं है, बल्कि वो ओशो कहते हैं मतलब दे आर वेरी वेलकम ओवर हियर। और इतना ही वेलकम ही नहीं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई हाँ आप अपने आंसुओं के साथ जा पा रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और गहरा तरीका है अपने, मतलब वो चीज़ें जो कई बारी कई सालों से, कई जन्मों से शायद अटकी हुई हैं अंदर, वो धीरे धीरे उनसे हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं इस सप्ताह के अंदर। तो आगे आप बताइए अगले सप्ताह में फिर। नहीं, और मैं ऐड करना चाहूंगी कि आंसू सिर्फ दुख के ही नहीं है, इसमें राइट हम अलग डायमेंशन ऑफ टीयर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। राइट प्रार्थना के भी आंसू हैं, प्रेम में भी जब हम होते हैं तो आंसू हैं, और आनंद के भी आंसू हैं, धन्यवाद के भी है, ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस जो मैंने प्रार्थना कहा, तो वो सब भी आप अनुभव करते हैं, और वो भीतर से अगेन हमें ऐसा भरता है, हाँ, ऐसा तृप्ति मिलती है, और जैसे वो कुछ चेंज कर जाता है, रूपांतरण कर देता है हमें, ये अनुभव ना खोल देता है। और जैसे डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर बह सके, हम जब खुल जाएं तो परमात्मा खुद ही अंदर आ जाता है, तो वो परमात्मा से अनुभव वो हो सकता है। और ये मैंने कहा कि ये मिस्ट्री है, ये मैजिक है, ये कब क्या घटना घट जाए पता नहीं चलता। और मैंने मिस्टिक रोज में ये बार बार घटते हुए देखा है लोगों के साथ। तो बहुत प्यारा प्रेम मैत्री का माहौल रहता है, और एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। और फिर हम तीसरे सप्ताह की ओर बढ़ते हैं, जो कि मौन का है, जिसे ओशो ने वॉचर ऑन द हिल कहा है, पर्वत पर बैठा हुआ दृष्टा। अब हम अपनी जो भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, अब हम उन्हें देखने के काबिल हो गए हैं, सक्षम बन गए हैं। तो वो साक्षी भाव, वो दृष्टा भाव, तो उसमें फिर हम 3 घंटे एक सप्ताह 3 सिटिंग्स करते हैं। और जब हमारे ऊपर से वो मिट्टी साफ हो जाती है तो अपने आप ये साक्षी का अनुभव आ जाता है, आसान हो जाता है ध्यान करना, मौन में बैठना, स्थिर बैठना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। यस। तो जैसे हम 3 सप्ताह के लिए कोई यहाँ पे आके रुकते हैं, तो थोड़ा बता दीजिए कि उनका टिपिकल दिन कैसा रहता है। 3-3 घंटे तो जैसे लाफ्टर से, टीयर से, या साइलेंट सिटिंग में बैठे हैं, तो उसके अलावा बाकी का दिन कैसा रहता है? बाकी का दिन यही है कि सुबह ओशो का सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन से शुरू होता है। फिर हम 9:30 से 1 के बीच में मिस्टिक रोज थेरेपी करते हैं। फिर दोपहर में कभी ओशो का हिंदी में प्रवचन रहेगा, या कुछ ध्यान का मन है, कभी कभी हम वर्कर्स मेडिटेशन भी करते हैं। वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कभी रेस्ट चाहिए, क्योंकि मिस्टिक रोज में काफ़ी ऊर्जा लगती है, खासकर पहले सप्ताह में। और फिर कुंडलिनी शाम को 4:30 बजे, और फिर शाम को ओशो का संध्या सत्संग, ओशो इवनिंग मीटिंग। तो दिन काफ़ी फुल रहता है। और यहाँ स्पा फैसिलिटी है, नेचुरल पूल है, दिन में आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। आसपास इतनी सुंदर वादियाँ हैं, और ये पेड़ हैं, इन पेड़ों के बीच में आप वॉक्स कर सकते हैं, माउंटेन वॉक्स। तो 21 दिन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दूर, सिर्फ अपने साथ होना, और एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छी एनर्जी में आप अपने को नरिश कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है पहले कुछ और कोर्स किया हो, या ऐसा, या उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप?
मैं कहूँगी कि अगर ध्यान का अनुभव है, स्पेशली आपने अगर ओशो के ध्यान और एक्टिव मेडिटेशंस किए हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और आपने कोई 1 सप्ताह का मेडिटेटिव थेरेपी जैसे नो माइंड किया हुआ है, तो वो सपोर्ट करेगा मिस्टिक रोज में गहरे जाने के लिए। पर ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने वो किया है तभी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आज की जनरेशन ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा खुली है, मैंने देखा है। तो डायरेक्ट भी वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये तो आपको देखना है कि आपके अंदर घंटी बज रही है या आपको लगता है नहीं मैं तैयार हूँ ये करने के लिए। और अगर किसी को कोई स्पेशल इश्यू है तो फिर हम बातचीत करते हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं और क्लैरिटी लाते हैं कि भाई आपके लिए ये ठीक रहेगा अभी, क्या आप थोड़ा वेट करें, पहले आप थोड़े ध्यान करें और फिर आप इस थेरेपी के लिए आएं। ये एडवांस है, क्योंकि कहाँ चला जाए आपका चेतन में क्या है पता नहीं है, क्या निकल के आ जाए। तो इसमें थोड़ा ट्रस्ट चाहिए आपको खुद पर, ओशो पर, इस प्रोसेस पे। और अगर आपने वो ट्रस्ट रखा और आप निकल गए तो ये 100% मैं कह सकती हूँ, मतलब मैंने ये 100 में से 100 ही बार देखा है ये, कि हर एक जो 21 दिन गुजार लेता है वो बदल जाता है। आप फिर पहले जैसे नहीं रहते, जैसे एक अपग्रेडेशन, हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते, तो एक तरह से ये आपकी चेतना का ये अपग्रेड है। और ये आप ही का नहीं है, जैसे हमने ओशो हिमालयस में देखा, ये कलेक्टिव को भी बहुत हेल्प करता है, अपग्रेड करता है, पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। राइट। जैसे अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ, जो ओशो के मेडिटेशंस हैं, डायनामिक है, कुंडलिनी है, और जितना हम रेगुलरली ध्यान, जैसे ओशो हमें इनवाइट कर ही रहे हैं कि भाई मतलब रेगुलर ध्यान करो तो बहुत मदद मिलेगी, चाहे 1 घंटा ही हर रोज़ हम अपने आप को दे पाएँ, तो दैट इज़ मोर लाइक टेकिंग अ शावर। जैसे हम एक बारी एक नहा लिए ना, एक वो हो गया, या घर को एक बारी साफ़ कर लिया। और जो मेडिटेटिव थेरेपीज़ हैं, मिस्टिक रोज़ है, इट्स लाइक अ स्प्रिंग क्लीन। मतलब एक बारी जब आप डीप क्लीन करते हैं ना, कई बार अब कुछ महीनों के बाद में अच्छे से पूरा घर दिवाली की सफाई करते हैं, दिवाली के लिए सफाई करते हैं, यूर राइट। तो उस तरीके से एक्चुअली यही है कि वो दिवाली की सफाई करे और अंदर एक नया प्रकाश महसूस करे। तो हम यहाँ ओशो हिमालय में साल में 2 बारी ये मेडिटेटिव थेरेपी, ओशो मिस्टिक रोज़ अभी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। हमने अभी तक, हम रियली चाहते हैं कि ये काम और शेयर हो लोगों से। तो और कोर्स की तो फ़ीस भी रहती है, इसके लिए फ़ीस नहीं होती है कुछ भी, सिर्फ आप अपने रूम का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दे देते हैं और आप ये प्रोसेस के थ्रू अपनी कमिटमेंट रखते हैं कि मैं यहाँ पे 21 दिन ये प्रोसेस करूँगा ही, और ताकि पूरे ग्रुप एक साथ फिर एक अपग्रेड ले सके, आप खुद अपनी ज़िंदगी में एक नया अपग्रेड कर सके अपने लिए। एक बहुत सुंदर गिफ्ट है ओशो की हमारे लिए, और जो आप अपने आप को दे सकते हैं जब आप इसमें आते हैं, इस कोर्स के अंदर। तो वी रियली इनवाइट यू टू कम एंड अटेंड दिस कोर्स। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, सिंधु? बस इट्स लाइक अ जंप, यू नो, सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, कहोगे और ये मैं बहुत बिजी हूँ यार, 3 हफ्ते बड़े मुश्किल है। अब आपको प्रायोरिटाइज करना है कि लाइफ में ये जो अंदर की कुछ कमाई है यही साथ लेके जानी है। एग्जैक्टली, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। राइट। मौका ना छोड़िए, आ जाइए। सी यू हियर। नमस्ते।